हाँ, तो हम लोग ने कल देखा था पॉलिनोमियल रिग्रेशन, है ना। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, देख चुके हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन, देख चुके हैं। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको पढ़ा हम लोग ने डीपली थोड़ा सा। और इस इस पे ऑप्टिमाइजर्स कैसे काम करते हैं, ऑप्टिमाइजर्स में मैथ्स कौन सी इन्वॉल्व थी, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो जैसा मैंने बात की थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है। हम लोग कुछ भी नई चीज करते हैं ना, हमको वो चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम कुछ रिसर्च करके कोई नई चीज लेके आते हैं, फिर हमारे लिए वो और अच्छी हो जाती है। तो ऐसे मशीन लर्निंग में हमारे पास जितनी भी नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी, कुछ ना तो कुछ वो चीजें फिक्स कर रही होंगी पुरानी चीजों में। इसको समझते कैसे हैं ये देखते हैं। हम लोग ने देखा था, एक मिनट, हम लोग ने देखा था मेरे पास अगर लीनियर डेटा पॉइंट्स हैं तो सिंपल मैं लीनियर रिग्रेशन बना सकता हूँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ, और मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो मतलब मेरे को अचीव हो गई जो चीज मैं चाहता था, मेरे प्रेडिक्शंस मुझे अच्छे मिल जाएंगे। ये चीज मैंने देखी। लेकिन मेरे पास 2 डायमेंशन से ज्यादा है, फिर मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम नहीं करेगा। इसको फिक्स करने के लिए आया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर डेटा सेट पे। फिर मेरे पास प्रॉब्लम आई कि अगर मेरा डेटा सेट नॉन लीनियर पॉइंट्स है मेरे पास अगर, तो क्या, तब मेरे पास सिंपल लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन काम करेगा ही नहीं। तब मेरे पास आया पॉलिनोमियल। तो मतलब हर एक चीजों के लिए सॉल्यूशन मिलता जा रहा है। तो आईटी में यही है। हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क्स में एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं सब, है ना। तो एक लाइन से फंक्शंस आए, जैसे हम इसमें सिग्मॉइड देखेंगे, और हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में देखेंगे 10H स्टेप फंक्शन, ओके, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस देखेंगे। लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट काम करता है वो रेलू फंक्शन काम करता है। तो ये सब चीजें आई हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे और अपग्रेड होती हैं चीजें। ठीक है। तो अब मेरे पास एक चीज होती है, फॉर एग्जांपल मुझे एक मॉडल बनाना है। मुझे एक मॉडल बनाना है, और मुझे एक मॉडल बनाना है ताकि एक अच्छा मॉडल बनाना है ताकि मैं फ्यूचर के वैल्यूज या क्वारी पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर पाऊँ, फ्यूचर वैल्यूज। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए ये चीज आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट, ये चीज हम क्यों करते हैं अपने मशीन लर्निंग में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्रॉस वैलिडेशन, इसको क्यों करते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है। अच्छा, तो मैं अगर चित्रा अगर आपको मैं 10 क्वेश्चंस दूं, आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, और उसी पे बेस्ड मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए, और मैंने ये बोला कि ये मैं 10 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको पूरा अच्छे से ये लर्न कर लेना, याद कर लेना, कल मैं एग्जाम लूंगा। और कल जब एग्जाम है, अगर मैंने यही 10 क्वेश्चंस आपको उठा के यही दे दिए, आप तो भाई 10 में से 10 ले आओगे ना। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, मतलब 100% आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये 10 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस अलग दूं,
लेकिन जो कंसेप्ट है ना क्वेश्चंस का वो सेम है। तो मुझे नहीं पता कि आप कितना अच्छा कर सकते हो। अगर आपने इसको रट लिया है, इन 10 क्वेश्चंस को रट लिए पूरे कि सर एग्जाम है कल, मुझे ये क्वेश्चन है तो सर ने कहा ये चीज़ है, तो पूरे रट लिए मैंने, तो आप तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 100% दोगे क्योंकि आपने ये रट लिया। लेकिन अगर मैंने कुछ बाहर से पूछा इन क्वेश्चन से, तो फिर आप खराब परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो मतलब एक वही बात है कि आपने अगर रटा है तो 100% दोगे, अगर आपने समझ के किया है, कंसेप्ट समझो, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, वरना बेकार दोगे। आपका दिमाग इन 10 क्वेश्चन पे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकदम 100% अगर रटा हुआ है आपने। लेकिन जो नए क्वेश्चन दिए ना मैंने अपने आप बना के, उसमें आप बहुत खराब काम कर रहे हो, बैड काम कर रहे हो। ऐसा मेरे साथ भी है। मेरे पास क्या होता था मशीन लर्निंग में, मेरे पास डेटा सेट आता था, डेटा सेट को मैं डिवाइड करता था एक्स और वाई में। अभी तक मैं ये कर रहा था, जो कि करना नहीं चाहिए था। अभी मैं क्या कर रहा था कि मैं एक्स और वाई, मतलब मेरे पास डेटा सेट है, कोई भी डेटा सेट है, उस डेटा सेट में फीचर्स है मेरे पास, और मेरे पास कोई एक कॉलम होगा जो कि मेरा होगा लेबल या आउटपुट। तो मैं डिवाइड करता था एक्स और वाई में। एक्स मेरा क्या था, सारे फीचर्स थे। वाई मेरा क्या था, एक आउटपुट था। और मैं सुपरवाइज लर्निंग में क्या कर रहा था कि मैं इसको एक्स दे रहा था और इसको वाई दे रहा था। इनपुट के साथ मैं आउटपुट दे रहा था मशीन को, ताकि मशीन समझ जाए, ट्रेन हो जाए। अब मेरे पास 10 पॉइंट का डेटा सेट है, मेरे पास 10 सैंपल्स है एक्स और वाई में, 1 2 3 4 ऐसे 10 सैंपल्स हैं। अब मैं मशीन को सबसे पहले ये 10 सैंपल्स देता हूँ, और मैं बोलता हूँ मशीन सीख जाओ, ट्रेन हो जाओ, क्योंकि कल से आपको मैं नई अगर वैल्यू दूंगा ना, कोई 11वीं वैल्यू, आपको प्रेडिक्ट करना है, और एकदम अच्छा प्रेडिक्ट करना है, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन मेरे मशीन ने क्या किया है, मेरे मशीन ने खाली यही 10 पॉइंट को रट लिया है, उसने कुछ नया देखा ही नहीं है। उसको तो यही पता है ना कि 10 पॉइंट है, ये चीज़ है। तो हम लोग मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, मशीन लर्निंग में मैंने बताई भी थी, मशीन लर्निंग में हम लोग पहले मॉडल बनाते हैं। मॉडल हमने ट्रेन कर लिया है, लेकिन हमें ये पता करना है कि मेरा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। ये हम क्यों देखते हैं, ताकि कल हम एक नया पॉइंट को ही लेके आए, तो क्या वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है प्रेडिक्ट। आज मैंने मॉडल ट्रेन किया, और कल मैं पूछ रहा हूँ, अगर कैट की इमेज देके पूछ रहा हूँ कि कैट की इमेज है कि नहीं है, तो मेरा मॉडल बोल रहा नहीं है, तो मतलब बेकार ही काम कर रहा है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो कि मेरा हर, आज मैंने कोई भी 100 डेटा सेट के साथ बनाया है अपना मशीन लर्निंग मॉडल, तो उसको 1000 डेटा भी मिल जाए ना नया, जैसे 10 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, कंसेप्ट उसको पकड़ना है। उसको 1000 भी डेटा सेट मिल जाए ना, वो प्रेडिक्शंस अपनी अच्छी करे। जैसे आपने अगर 10 क्वेश्चन में अपने कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा है ना, तो आपको 100 भी दे दूंगा ना, तब भी आप 100% की अच्छा काम करोगे। मतलब 100% 95 के ऊपर भी करोगे तो अच्छा ही माना जाएगा, ये सब 90% के। और 85% भी माने तो मतलब एक तरफ आप 100% की तरफ जा रहे हो। 20% किया तो मतलब आपने बहुत बेकार किया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना पड़ता है जो हमारा फ्यूचर वैल्यूज को भी अच्छे से प्रेडिक्ट करे। तो हम लोग को मशीन को क्या करना पड़ता है, हमारे पास अगर 100 का डेटा सेट है ना, तो 100 का डेटा सेट को कुछ थोड़ा सा बचा लेते हैं, 30% डेटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100% डेटा सेट है, तो 100% में क्या करते हैं, 70% डेटा निकालते हैं ट्रेनिंग के लिए, और 30% डेटा बचाते हैं टेस्ट के लिए, उसको टेस्ट कराते हैं। पहले उसको याद कराते हैं, सब कुछ याद करो, फिर उसका टेस्ट लेते हैं कि तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारी एक्यूरेसी क्या आ रही है।
तो आगे हम लोग जाके देखेंगे, कोई भी हम लोग डेटा सेट पे काम करेंगे, अब उसको डिवाइड, डेटा सेट को डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे? डेटा सेट डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। 70% का डेटा हम लोग ट्रेन कराएंगे मशीन को। ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट एक्स और मेरा आउटपुट है वाई। सीख लो। कुछ डेटा सेट बचा लेंगे, जब वो परफॉर्म कर ले फिर उसको टेस्ट करेंगे। जो मेरा बचा डेटा सेट है ना, अब मैं बचे हुए डेटा सेट में अगर मेरे पास कैट और डॉग की इमेजेस हैं, अब मैं अपने मशीन से पूछूंगा तो तुमने सीखा है मुझे बताओ। मेरे मॉडल ने अगर भाई 90% एक्यूरेसी दी, तो मतलब कोई भी नया पॉइंट ले आओ भाई, वो अच्छा ही बताएगा। तो ये चीज हमें करनी पड़ती है। तो हमारे पास एक एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग में होता है ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। ये मेरा स्प्लिट करता है डेटा। तो डेटा स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन और मेरा जो एक्स ट्रेन, एक मिनट, और वाई ट्रेन है ना जो मेरा, ये मेरा इनपुट फीचर है, मेरा आउटपुट फीचर है। इन दोनों को मैं डॉट फिट मेथड में डाल दूंगा। इससे मेरा हो जाएगा मॉडल ट्रेन। बचा मेरा एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। इसको मैं डॉट प्रेडिक्ट में डालूंगा। ये मेरा प्रेडिक्ट करके बताएगा। नहीं, इसको अगर इसको पूरे को नहीं डालूंगा, मैं प्रेडिक्ट पहले करूंगा। पहले मैं एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करूंगा कि मेरी जो कैट की इमेजेस है ना, सब पहले मैं दूंगा। क्या मेरा जो मैंने मॉडल बनाया है वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कितने, क्या वैल्यूज बता रहा है, क्या वैल्यूज बता रहा है। जो वैल्यूज बताएगा वो, फिर उन वैल्यूज को मैं प्रेडिक्ट में क्या डालूंगा, मेरे जो मॉडल ने प्रेडिक्ट की है, इसको यहाँ लिखता हूँ। जो मेरे डॉट प्रेडिक्ट में जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट की है वैल्यूज, मॉडल ने प्रेडिक्ट की है, प्लस जो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी, उनको मैच करेगा और उनसे निकालेगा एक्यूरेसी। इस तरीके से हम लोग कोड में देखेंगे। तो ये चीज मैंने एक चीज बचा ली। इसको बोलते हैं डेटा लीकेज। मैंने सारा डेटा अपना यूज नहीं किया है, मैंने कुछ डेटा बचा लिया है। मेरे पास अनसीन डेटा अब है, जिसपे मैं अपनी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छा मॉडल कौन सा होता है? ओ सॉरी, सबसे अच्छा मॉडल, द बेस्ट मॉडल इज दैट जो मेरा ट्रेन होने के बाद अनसीन डेटा पे बहुत अच्छा काम करता है, बेस्ट काम करता है। वो मेरा मॉडल सबसे अच्छा है। मैंने मॉडल ट्रेन कर लिया, मेरे मॉडल ने दिया 95% एक्यूरेसी। लेकिन मेरा जो नया डेटा लाया अनसीन डेटा, उस पर मुझे एक्यूरेसी पता है कितनी दे रहा है? 62%। मेरा मॉडल बहुत खराब है। हम आगे पढ़ेंगे ये मेरा मॉडल क्या कर रहा है। जब ट्रेनिंग एक्यूरेसी बड़ी होती है टेस्टिंग एक्यूरेसी से, अनसीन डेटा पे तो हम टेस्ट ही करते हैं ना, तो उसको कहते हैं ओवरफिटिंग। और जब मेरा मॉडल ट्रेनिंग टाइम में ही 52% काम कर रहा है और टेस्टिंग में भी बहुत खराब काम कर रहा है, तो वहां पे
मेरा आ जाएगा अंडर फिटिंग। एक मिनट, है ना, वहां पे आ जाएगा अंडर फिटिंग। मतलब ट्रेडिंग टाइम पे भी उसने कुछ नहीं सीखा, ट्रेनिंग टाइम पे भी उसने कुछ नहीं सीखा, 52% दे रहा है एक्यूरेसी, और जब टेस्ट कर रहा हूं तब भी मुझको आसपास दे रहा है कुछ एक्यूरेसी, 58%। ना ट्रेनिंग टाइम सीखा ना टेस्टिंग टाइम पे अच्छा कर रहा है काम। तो जब मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी, मतलब ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी परफॉर्म नहीं करती है टेस्टिंग एक्यूरेसी के साथ, वहां मेरा होता है अंडर फिटिंग। इसकी बात हम करेंगे आगे जाके, फिर हमारा हम कुछ मतलब बायस वेरियस ट्रेड ऑफ में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट का हमने बात की, तो ये चीज बात थी। ठीक है, अब हमारी दिक्कत एक और आती है, तो अच्छा पहले कोड देखते हैं इसका। एक मिनट, एक मिनट को जरा देखते हैं। कोड हम डायरेक्टली देखेंगे पहले, और पूरा एक बार कर लें। अब क्या होता है, अब हाँ ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, डेटा सेट को डिवाइड किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, डेटा सेट को डिवाइड कर लिया और हमें पता चल गया, अच्छा ठीक है। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट भी आता है, जिसको बोलते हैं हम हाइपर पैरा मीटर ट्यूनिंग। एक मिनट, ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो मेरे पास आगे जाके हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे के एन एन, जिसमें कि जो मेरा के है ना, ये मेरा एक हाइपर पैरामीटर होगा। है ना, तो मेरे में न्यूरल नेटवर्क्स में भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। और बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हमारे पास होंगे, तो हमको इस हाइपर पैरामीटर को भी ट्यून करना, और मुझे ये मैं खुद ही ये मैं ट्रेनिंग के टाइम पे करता हूँ, ये ट्यूनिंग ट्रेनिंग के टाइम पे करता हूँ। अब मुझे इसके लिए भी चीज चाहिए, एक चीज चाहिए। अब ये बोलता है कि मुझे, अब इसको भी तो डेटा सेट पे भी मुझे देखना पड़ेगा लगा के, इसके लिए भी मुझे फिर अलग से डेटा करना पड़ता है। अब मेरा डेटा सेट डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहला होता है ट्रेनिंग सेट में, दूसरा होता है वैलिडेशन सेट में, तीसरा होता है टेस्टिंग सेट में। तो वैलिडेशन सेट में हम लोग, अच्छा, ट्रेनिंग सेट पे क्या करते हैं हम लोग, मॉडल ट्रेन। वैलिडेशन में करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यून। और टेस्टिंग में हम लोग भाई टेस्ट करते हैं अपनी एक्यूरेसी, अपना मॉडल चेक करते हैं। अब मेरा अलग अलग बट गया डेटा, जैसे 60% हो गया मेरा ट्रेनिंग के लिए, 20% हो गया मेरा वैलिडेशन के लिए, 20% से मैंने चेक कर लिया। अब मेरा कहीं डेटा लीक नहीं हो रहा है, मैं ये वाला डेटा से ट्रेन कर रहा हूँ, बचे वाले डेटा, ये वाले डेटा से मैं हाइपर पैरामीटर निकाल रहा हूँ अपना, अच्छा, बचा हुआ डेटा से मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपनी एक्यूरेसी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग टाइप पे कि सारा डेटा, ये भी 20% डेटा ले लो, सीख लो, ये भी ले लो, और मैं वही पूछ रहा हूँ दोबारा कि अच्छा ये तुम बताओ, और जो मैं पूछ चुका हूँ पहले ही, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट होल्ड, एक मिनट। हाँ, अब इसलिए करके आता है मेरे पास क्रॉस वैलिडेशन।
क्रॉस वैलिडेशन ये बोलता है कि आप अपने डेटा सेट को डिवाइड करो ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट में। अब यहाँ पे कोई भी आप नंबर ले सकते हो, है ना। तो ये किस तरीके से करता है, ये एक चीज देखते हैं, इसको देखते हैं एक बार। ओहो, एक मिनट। हाँ, आई होप सो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है? यस। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो हमारे पास दिक्कतें आती जाएंगी। उन दिक्कतों का सॉल्यूशन भी है। हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका हर मतलब काम है। तो मैं एक वे में चल रहा हूँ। मैंने अभी एक्स और वाई दे रहा था, इससे मुझे दिक्कत आ रही थी। जो एक्यूरेसी देख रहे थे ना, तो वो माइट भी ओवर फिटिंग हो रही होगी। वो डेटा जो उसने सीखा है ना, उसी से वो आंसर्स दे रहा है। उसने रट लिया पूरा मेरा डेटा सेट। इसको करने के लिए जो जेन्युइन एक्यूरेसी हमें लानी पड़ती है, हम एक क्रॉस वैलिडेशन का फंडा उठाते हैं। ओके, तो लिखा मॉडल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वे द डेटा इज। तो देखो परफॉर्मेंस वही डिपेंडेंट रहती है। एक्स और वाई से मैंने किया, मेरा डेटा इसी से सीख ही लिया उसने। दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, एक्स पे प्रेडिक्ट, इसी पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और टेस्टिंग से चेक कर ले रहा हूँ। जो मैं पहले ही से सब कुछ करवा चुका हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, दोबारा वही पूछ रहा हूँ। तो जो 90% टू थी, ये पूरा रट चुका है। इसको मैं कोई नया दूंगा ना, कल को 10 साल बाद मैंने नया डेटा दिया, ये बहुत बेकार काम करेगा, हो सकता है। तो वही लिखा है कि डिपेंड करता है मॉडल परफॉर्मेंस कि डेटा स्प्लिट किया है या नहीं किया है, किस तरीके से किया है। नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडल्स एबिलिटी टू जनरलाइज। तो वो जनरलाइज नहीं कर पाता है, तो कैप्चर नहीं कर पाता है ना। 10 साल का डेटा सेट उठाऊं फोरकास्टिंग का, उसको मैंने सही से सिखाया नहीं है, तो कल का परसों का नरसों का सबका गलत होता है। वो एक उसका ना पैटर्न पकड़ ही नहीं पाएगा, जो मशीन लर्निंग जो सीखना चाहता है। तो उसका सॉल्यूशन क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास आता है। अरे यार, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा सेट होता है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटा सेट को लेते हैं, उसके 5 फोल्ड बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेटा सेट पे 5 फोल्ड बनाएंगे। इतना वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ट्रेनिंग के लिए, इतना वाला पार्ट हो जाएगा टेस्टिंग के लिए। अभी हम वैलिडेशन का नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हाइपर पैरामीटर ट्यून करने हैं या नहीं करने, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास टेस्टिंग है, ये मेरे पास ये है। तो मेरे पास ये एक स्प्लिट हुआ, मुझे 5 अगर स्प्लिट बनाने हैं, तो ये किस तरीके से करता है। देखो, ये मेरा बचा हुआ एक फोल्ड मेरा टेस्टिंग हो गया, बाकी मेरा ट्रेनिंग। फोल्ड 1 मेरा टेस्ट है, बाकी मेरा टेस्टिंग। और यहां से मैंने कैलकुलेट कर ली अपनी मैट्रिक से एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली पहले स्प्लिट की। अब दूसरे स्प्लिट में देखो, सेकंड फोल्ड मेरा टेस्टिंग बन गया है, बाकी मेरे ट्रेनिंग। मैंने दूसरी बार एक्यूरेसी निकाल ली। ऐसा मेरा तीसरा फोल्ड मेरा टेस्टिंग बन गया, बाकी मेरी ट्रेनिंग। चौथा मेरा बन गया टेस्टिंग। ऐसे मैं 5 फोल्ड को करूंगा टेस्टिंग में, और मैंने क्या किया, मैंने 5 एक्यूरेसीज निकाल ली। हर एक स्प्लिट की मैंने 5 बार एक्यूरेसी निकाल ली।
है ना। ये एक ओवरफिटिंग को भी रोकता है, ठीक है। फिक्स करता है क्रॉस वैलिडेशन, ओवरफिटिंग को रोकता है, ये ध्यान रखना। आगे जाके हम लोग ये भी पढ़ेंगे, स्टैटी स्टेटिस्फाइड स्प्लिट, ये मेरा इम्बैलेंस खत्म करता है डेटा सेट। वो भी आगे देखेंगे बैलेंस क्या होता है। तो हर चीज का मतलब कुछ ना कुछ राज है, रीजन है। हाँ, तो ये चीज मैंने की। देखो मेरे पास 5 एक्यूरेसी आ गई, इसी का मैं एवरेज ले लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 फोल्ड बनाए, पांच 5 स्प्लिट, 5 फोल्ड बनाओगे। अच्छा, अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, 5 फोल्ड के लिए मुझे सीवी 5 लेनी पड़ेगी, 10 बनानी है तो मुझे 10 लेनी पड़ेगी। मतलब कि जितनी चाहते हो, 20 बनाते हो तो आपको क्रॉस वैलिडेशन 20 लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जितनी आप स्प्लिट्स बढ़ाओगे उतनी ये प्रोसेसिंग लेगा, और टाइम भी लेगा, और एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हो, है ना। अच्छा, जितनी बार लेते हैं ना हम लोग, एक और चीज शेयर करूंगा, के मैंने बोला ना, तो इसी को के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। के मेरा कितने फोल्ड लेना चाहते हो, ये चीज बताता है, ये कितने आप फोल्ड लेना चाहते हो। अगर सेशन आउट होगा ना, ज्वाइन कर लेना दोबारा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। हाँ, इसका कोड देख लेते हैं, देखो इसका कोड निकालता हूँ, कोड भी लगे हाथ देखते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. हाँ, तो हम लोग बॉस्टन वाले पे काम कर रहे थे, बॉस्टन वाले पे काम करेंगे। सारी चीजें हम लोग ने कर ली थी। सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई पे ट्रेन कर रहे थे। जब एक्स और वाई पे ट्रेन कर रहे थे, तो है ना, एक्स और वाई पे हम लोग ट्रेन कर रहे थे, तो इस तरीके से नहीं करना था हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। जो क्रॉस वैलिडेशन, अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन नहीं, उससे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट देखते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जब हम करते हैं, वो हमारा हमें मिल जाता है स्केलर मॉडल सिलेक्शन में। इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ये लिखते हैं, और डॉट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करते हैं। इसमें क्या पास करते हैं, फीचर्स और आउटपुट। और मैं बोलता हूँ कि मेरा टेस्ट साइज रखो 30% टेस्ट के लिए, और बाकी 70% ट्रेनिंग के लिए दे दो। तो ऑलमोस्ट हम लोग बचा लेते हैं, 30% या 20% टेस्टिंग के लिए बचा लेते हैं, इस तरीके से डेटा सेट, है ना। और रैंडम स्टेट 42 मैंने इसलिए दिए, कोई भी नंबर आप रैंडम दे सकते हो, ताकि मैं अगर दोबारा प्रोग्राम रन करूँ ना,
तो क्या हुआ, एक्यूरेसीज हमारे पास सेम ही आए, चेंज ना हो, एक्यूरेसी मेरे पास चेंज ना हो, सेम ही आए। इसलिए रैंडम मैंने ये ले लिया है, और रैंडम कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो मेरे पास देखो एक्यूरेसी कितनी है, 0.71, है ना। तो मेरे पास एक्यूरेसी आई 0.71 आई। तो तो मैंने क्या किया, मैंने देखो ये मैंने लिया। अच्छा, तो मैं एक और चीज दिखा देता हूँ इसमें। अरे यार, इसको खोल लेता हूँ। वो फाइल खोल रहा हूँ मैं, सही है। क्या थी, समझ में आ रहा है ना। अच्छा। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है अच्छी तरह। Yes, sir. देखो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैंने किया, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से डेटा डिवाइड हुआ है। चलो ना, एक काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ इन सबको, इन सबको मैं प्रिंट नहीं करूँ, इनके शेप्स प्रिंट करता हूँ। डॉट शेप, डॉट शेप, डॉट शेप, डॉट शेप। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास डेटा सेट कितना था, 506। देखो मेरे पास 506 रोज थी, मेरे पास 506 सैंपल्स हैं। तो डेटा सेट देखो 30% इसने निकाल दिया है, 152। 30% मेरा इसका आ गया ये। तो देखो, जब मैंने शेप निकाला तो देखो मेरा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरा एक्स ट्रेन है, ये मेरा एक्स टेस्ट है ना। ये मेरा डेटा सेट है, इतना मेरा ट्रेन, ट्रेनिंग के लिए, बचा हुआ मेरा टेस्टिंग के लिए। मैंने इस तरीके से डेटा कर लिया। फिर मैंने डॉट फिट में क्या पास किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये पास, इससे मेरा ट्रेन हो चुका है। फिर मैंने प्रेडिक्ट किया एक्स टेस्ट पे, फिर मैंने मैच किया एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट से, जो कि मेरी एक्यूरेसी बता रही है आप इतने सही हो, आपका मॉडल इतना अच्छा है। ठीक है, जब परफॉर्मेंस निकाल ली तो मुझे इवैल्यूएशन भी निकालना है। परफॉर्मेंस नहीं, मैंने, हाँ सॉरी, ये मैंने ट्रेन कर लिया। जब मैंने ट्रेन कर लिया, अब मुझे परफॉर्मेंस निकालनी, तो परफॉर्मेंस के लिए मेरे पास मैट्रिक कौन सी है, मीन स्क्वायर्ड एरर।
फिर उस मीन स्क्वायर एरर एंड RMSE निकालूंगा, NP स्क्वायर रूट, क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना है, ये निकाला तो मेरे पास ये देखो ये बता रहा है आपका मतलब डेटा वैल्यूज इतनी ऊपर नीचे है। जितना ये कम होगा उतना अच्छा मेरा मॉडल होगा, जितना ज्यादा होगा उतना खराब मेरा होगा। तो ये मेरा था, सारे फीचर्स जो मैंने किया है, ट्रेन, टेस्ट, स्प्लिट। अब देखते हैं क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास होता है, क्रॉस वैल स्कोर होता है हमारा मॉडल सिलेक्शन में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस वैल डाला, मैंने मॉडल जो क्रिएट किया ना ऊपर रेक के नाम से, वो पास किया, डेटा सेट पास किया, और कितने फोल्ड चाहिए मुझे मैंने सीबी में पास कर दिया, और मैं रिजल्ट पास किया तो मेरे पास 5 स्प्लिट की एक्यूरेसीज आ गई। अब मेरा डेटा सेट कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, कुछ होगी वो चीज़ होगी, तो ये चीज़ अभी हम नहीं करते, लेकिन मैं अभी खाली कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं इसका। जब मीन लिया मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो भी आगे करेंगे, आगे क्रॉस वैलिडेशन में ही करेंगे काम, जो भी आगे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है। Okay, sir.